Hello friends, welcome to my channel Biology with AK। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे किडनी की संरचना, किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किडनी, ये देखो किडनी की ये आंतरिक संरचना है, अंदर का संरचना। ठीक है, बाहर का तो अपन ने देखा है ना, तो ये आंतरिक संरचना होती है। देखो, फर्स्ट क्या होता है, ये सेम के बीज के आकार की होती है आकृति। ठीक है, इधर से दो पाइप निकले होते हैं, जिसे देखो, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर से, ये क्या है, पेल्विस है। ये दो वेन और आर्टरी होती है, एक ये रीनल आर्टरी कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं। अब रीनल आर्टरी क्या करती है और रीनल वेन क्या करती है। रीनल आर्टरी शुद्ध रुधिर को किडनी तक ले जाती है, शुद्ध को। ठीक है, और रीनल वेन क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को पोस्ट केवा तक ले जाती है, जहां से ब्लड प्योर होके आता है। फिर पोस्ट केवा से ब्लड हार्ट में जाता है, और हार्ट से ब्लड प्योर होके आता है पूरी बॉडी में। ये पेल्विस हो गया। फिर ये क्या है, यूरेटर है। ये एड्रिनल ग्लैंड होती हैं किडनी में। फिर ये जो रीजन होता है जहाँ किडनी रहती है, मतलब किडनी किस में धसी रहती है, कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। ये इसमें ये मेडुला रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन बाहर का, ये मेडुला रीजन। ये जो इसमें ये छोटा सा भाग, मतलब एक धासे प्रकार की आकृति पाई जाती है, इसे हाइलम कहते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर की ये कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, इसे सिल पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। फिर ये नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की ये संरचना होती है। कॉलन ऑफ बर्टनी, ये क्या होते हैं, कॉलम कॉलम होते हैं, ये कॉलम बने हुए होते हैं बर्टनी के। ओके, ये होती है अपने किडनी की आंतरिक संरचना। अब इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। मनुष्य की किडनी दो भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भाग, अभी अपन ने डायग्राम में देखा था ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स क्या होता है, बाहरी भाग होता है, और मेडुला क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। मेडुला 8 से 18 शंक्वाकार पिंडों से बटा होता है, जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं। अपन ने देखा था ना, ऐसे बना था रीनल पिरामिड। ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया, मेडुला। तो इसका जो चौड़ा वाला भाग होता है, ये कहाँ, कॉर्टेक्स रीजन की तरफ होता है। जो सकरा वाला भाग होता है, वो मेडुला की तरफ होता है। फिर प्रत्येक पिरामिड एक दूसरे से एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें कॉलम ऑफ वर्टनी कहते हैं। कॉलम ऑफ वर्टनी से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब कि जितने भी ये शंक्वाकार पिंड होते हैं, वो कॉलम ऑफ वर्टनी से जुड़े होते हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर सिरे पर एक मटर के दाने की समान संरचना पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करती है, जो कि क्या संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक किडनी क्या होती है, प्रत्येक किडनी यूरिन बनाने वाली लगभग 10 लाख लंबी महीन कुंडलित नलिका द्वारा क्या होती है, संरचनाओं द्वारा बनी होती है, जिन्हें रीनल ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन वक्र अणु कहते हैं। ठीक है, ये किडनी की संरचना क्या होती है, एक क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो यूरिन को छानने का कार्य करती है। किडनी में जिस स्थान से यूरेटर नामक नलिका निकलती है, उस स्थान को हाइलम कहते हैं अपन ने देखा था अभी डायग्राम में, हाइलम कहते हैं। हाइलम वाले स्थान पर एक क्रॉस रूपी संरचना प्रारंभ होती है, जिसे पेल्विस कहते हैं, जो जनन का कार्य करती है। यूरेटर के ऊपरी सिरे में रीनल आर्टरी निकलती है, जो कि किडनी को शुद्ध रुधिर देती है। जो ऊपर की ओर रीनल आर्टरी होती है, वो किडनी को शुद्ध रुधिर देती है, और जो नीचे की तरफ रीनल वेन होती है, वो क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को कहाँ ले जाती है, पोस्ट केवा। और पोस्ट केवा रुधिर को कहाँ ले जाती है, हार्ट में, है ना। तो लेकिन नेफ्रॉन में अशुद्धियाँ होती हैं, नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ होती हैं ब्लड में। लेकिन इसमें नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। यूरेटर के नीचे रीनल वेन नामक नलिका निकलती है, जो किडनी से अशुद्ध रुधिर, कहीं हो रहा है बार-बार, जिन्हें नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। यूरेटर के नीचे रीनल वेन नामक नलिका निकलती है, जो किडनी को अशुद्ध रुधिर ले जाती है, किडनी से अशुद्ध रुधिर ले जाती है। इसमें नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अब अपन किडनी के कार्य देख लेते हैं, 2-3 कार्य अपन देख लेते हैं। किडनी रुधिर में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा को अलग करके इसे यूरिन में मिलाकर जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। और यह क्या होती है, यह रुधिर में उपस्थित लवणों की अतिरिक्त मात्रा को छानकर रुधिर में इनकी मात्रा को नियंत्रित करती है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, रुधिर में कई प्रकार के अम्ल बनते हैं,
नेफ्रॉन द्वारा आवश्यक और अधिक हाइड्रोजन आयनों को हटाकर किडनी रुधिर तथा शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है? किडनी। ठीक है। किडनी शरीर में पाए जाने वाले कुल उन पदार्थों जैसे विष, दवाई आदि को शरीर से बाहर करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यह रुधिर दाब को नियंत्रित करती है और किडनी विटामिन डी का सक्रियण करती है। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसे हाइवॉक्सिया कहते यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, तो ऐसी अवस्था में किडनी आरबीसीज में के निर्माण में सहायता करती है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।